आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। कलौंजी के बारे में आपने शायद सुना तो होगा ही, लेकिन इतना नहीं सुना होगा। कलौंजी को सभी वैद्य एक अचूक औषधि मानते हैं। यहाँ तक कि हर दवा के साथ कलौंजी देने की परंपरा आयुर्वेद में हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो आज आयुर्वेद समाधान लेकर आया है वैद्य जी की राय कलौंजी के इस्तेमाल पर। तो गौर से सुने और जाने कि कलौंजी कितनी आवश्यक है, जाने माने वैद्य जी आर निवास के साथ। अच्छा, कलौंजी का कोई विशेष महत्व क्यों है इतनी अहम? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कलौंजी होती क्या है। जी। आम जो है हमारे पुरखों के टाइम से जो भी आम का अचार बनता है उसके अंदर काले काले दाने जो डाले जाते हैं उसी को कलौंजी बोलते हैं। अच्छा, जो सरसों के छोटे छोटे दाने होते हैं। छोटे दाने सरसों जैसे। हाँ, सरसों के जैसे। हाँ। और कलौंजी के बीज डालने से अचार कभी सड़ता नहीं, इसलिए उनको मालूम होगा, आयुर्वेदा से पढ़ा होगा, तो कलौंजी का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। फिर कुछ वैद्यों ने रिसर्च किया, हकीमों ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा ऐसा कोई रोग ही नहीं है जो कलौंजी से ठीक ना होता हो। यहाँ तक कैंसर का इलाज भी कलौंजी से होता है। अच्छा, कैंसर का इलाज कलौंजी से कैसे? कलौंजी का जो है अंगूर के जूस के साथ, हर बीमारी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बदल जाता है। जैसे कहीं अरंडी के तेल के साथ में कैंसर के अंदर कलौंजी ऑयल 1 चम्मच और 1 गिलास, आधा गिलास जो है अंगूर के जूस के साथ देने से कैसा भी कैंसर हो, नया कैंसर ठीक हो सकता है। पहली स्टेज है। पहली स्टेज। अच्छा, तो कलौंजी का जो आपने बताया उसको कितने दिन तक कलौंजी और अंगूर का ये जो मिलाकर हम पिएंगे, कितने दिन तक पिएंगे? 40 दिन मिनिमम, कम से कम 40 दिन लेने के बाद में फिर टेस्ट करें क्या इम्प्रूव होता है। अगर इम्प्रूव होता है तो जारी रखें। बिल्कुल। और कलौंजी किसके लिए काम आती है मुख्य रूप से? हर रोग के लिए। जिस तरह से मैंने अलसी के लिए बताया था उसी तरीके से ऐसा कोई रोग ही नहीं है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां आयुर्वेदिक या यूनानी हर आइटम जो है कलौंजी के नाम से है। एक हकीम जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो जो भी मेडिसिन देते थे तो कलौंजी उसके साथ में देते थे, तो उनका नाम हो गया हकीम जी कलौंजी वाले। तो उनका नाम ही पड़ गया। तो मतलब कलौंजी इतनी ज्यादा जरूरी है कि कोई भी रोग हो, कलौंजी हर दवा के साथ दिया जाता है। इससे ये पता लग जाता है कि इसकी महत्ता कितनी है। हाँ, कलौंजी का तेल जो है सबसे महत्वपूर्ण है बाल झड़ने के अंदर। तो मैं जो है कलौंजी का तेल नींबू रस की कुछ बूंदों के साथ में बालों की जड़ों में लगाने के लिए एडवाइस करता हूँ, बताता हूँ। अच्छा। जिससे जो बाल झड़ रहे हैं वो तो रुकते हैं, जो उड़ गए हैं वो नए बाल उग जाते हैं। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए तो विशेष रूप से कलौंजी खाते ही हैं। हाँ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बीमार ना हो तो क्या कलौंजी हम नियमित जिंदगी में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि उसका पाउडर बनाइएगा आमदस्ते में या मिक्सी में, उसको ग्राइंड करने के बाद में आप चाय में 1 चम्मच डाल के ले सकते हैं, तो चाय के गुण बढ़ गए। जो चाय नुकसान करती है ये नियमित ले सकते हैं। कोई नुकसान, साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। जैसे चाय की पत्ती से अगर कोई नुकसान होता होगा उसको ये कंट्रोल कर लेगी। तो इस तरह से आप प्रतिदिन नियमित रूप से कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान।